सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप लोगों को स्वागत है EL 308 की अगली ऑनलाइन लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया था और यूनिट 4 नहीं यूनिट 5 का हमने लैन वैन मैन और PSCN का एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको मैं करा दूंगा। तो हमारी देखा जाए तो 3 यूनिट पूरी हो चुकी हैं। आज हम यूनिट 3 को देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। इससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर किसी को इन यूनिट में प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दे ग्रुप पे, ताकि हम उसका रिवीजन कर पाएं। और क्योंकि हमारे पास में लास्ट यूनिट 3 ही है जो बड़ी यूनिट, इसके बाद में एक छोटी सी यूनिट और है, फिर हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा 308 का। तो इसीलिए आप लोगों के लिए पूरा बहुत बड़ा टाइम है, अच्छा टाइम है। लेक्चर्स को देखें, रिवाइज करें और क्वेश्चंस सॉल्व करें और मुझसे पूछें, ठीक है। तो मैं कुछ नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है उनको मैं मतलब शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट, हमारी ये यूनिट 3 का जैसा आप हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं, यूनिट, एक मिनट, ये यूनिट 3 है टाइम डिवीजन स्विचिंग। स्विचिंग से स्टूडेंट हम लोग समझे थे कि अगर हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी करनी है या फिर कोई भी प्रोसेस है, स्विच का मतलब वो किसी न किसी पोजीशन पे होगा। अब वो पोजीशन क्या है वो डिपेंड करती है हमारे उस टाइम की कंडीशन के ऊपर, या मैं कह सकता हूँ उस टाइम की एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग देखा था, उसके अंदर हमने स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल SPC को पढ़ा था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। फाइनली हम देख रहे हैं टाइम डिवीजन स्विचिंग। टाइम डिवीजन स्विचिंग का मतलब होता है कि इसमें टाइम के अलग अलग स्लॉट्स होते हैं और उस हिसाब से हमारा स्विच घूमता है। आई होप बहुत ईजी है इसको समझना, वर्ड टू वर्ड, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उन डिटेल्स को ही हम डिस्कस करेंगे और वही हमारी ये यूनिट है। तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूं। डिजिटल ट्रांसमीटर में स्पीच की सैंपल्ड वैल्यू। अब ये सैंपलिंग क्या होती है मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं, क्योंकि आप लोग 303 में देखेंगे सैंपलिंग को। दरअसल स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, डिजिटल को बनाया जाता है। तो डिजिटल के बनाने की जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होती है वो होती है सैंपलिंग। तो हम क्या करते हैं, जो डिजिटल ट्रांसमीटर होता है, स्पीच यानी जो भी कुछ भी हम बोल रहे हैं उसकी सैंपलिंग कर देते हैं और उसको, वो जो सैंपल्स होते हैं उसको बोलते हैं सैंपल्ड वैल्यू। तो सैंपल्ड वैल्यू को, ये आपकी एक और टेक्निक होती है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे आपने AM देखा, FM देखा, ऐसी PAM होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक PCM होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन के वैल्यू के रूप में ट्रांसमिट करते हैं। कहने का मतलब, जो हमारे एनालॉग सिग्नल थे उसमें तो हम AM FM जो हमारे ट्रेडिशनल मॉड्यूलेशन के तरीके थे हम उनको अपनाते थे। डिजिटल में हम PAM PCM के रूप में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं टाइम डिवीजन स्विचिंग में, यानी जो हमारा ये टॉपिक है टाइम डिवीजन स्विचिंग में, स्विचिंग एलिमेंट्स यानी उसके अंदर जो भी स्विचिंग एलिमेंट्स हैं, स्विचिंग एलिमेंट्स को सभी इनलेट और आउटलेट के मध्य कुछ फिक्स समय के लिए शेयर किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि उसके अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो टाइम के बेसिस पे हैं, यानी स्लॉट्स हैं कि ठीक है, एक टाइम के लिए गौरव सर यूज कर रहे हैं, दूसरे टाइम के लिए शिव यूज कर रहा है, फिर हितेंद्र, राहुल, ऐसे ऐसे सबके टाइम है। और एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करें, एक रोटेटरी स्विच, चक्री, एक रोटेटरी स्विच के फॉर्म में वो काम करता है हमारा, ठीक है। इसके लिए एक डायनेमिक कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाता है, वो डायनेमिक कंट्रोल मैकेनिज्म ही वो रोटेटरी स्विच होता है। और इसके यूज से एक स्विचिंग एलिमेंट, यानी सिर्फ एक स्विच को के मतलब स्विचिंग एलिमेंट की सहायता से हम बहुत सारे एक्टिव स्पीच को शेयर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, मान के चलिए अभी इस समय 12:40 हो रहे हैं, ठीक है। 12:40 पे हो सकता है मेरा को काम में आ जाए वो चैनल, शिव, राहुल, हितेंद्र सब लोग आइडियल बैठे हैं। तो वो टाइम शेयरिंग इस बेसिस पे दी होती है कि हम एक ही स्विच को हम बहुत जगह यूज कर पाए, ठीक है। तो टाइम डिवीजन स्विचिंग के यूज से स्विचिंग में यूज आने वाली एलिमेंट की संख्या को हम कम कर देते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे रिसोर्सेज बहुत सारे, एक ही रिसोर्स को बहुत सारे यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी संख्या कम होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग को समझते हैं। दरअसल इसके अंदर क्या होता है,
कोई भी एक सिंपल n क्रॉस n टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग, यानी कोई भी हमारे n इनपुट हैं और वो उसको हम दरअसल किससे रिप्लेस करेंगे, 2 स्टेज नेटवर्क से रिप्लेस करेंगे, जिसके अंदर 2 स्विचिंग मैट्रिक्स, एक तो n क्रॉस 1 और दूसरा 1 क्रॉस n। देख पा रहे हैं आप, जैसा थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं ढंग से। ये आपका बीच में हमारे ये n इनलेट्स हैं और ये n आउटलेट्स हैं। ये क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे 1 2 3, मतलब एक पे तो मैं बैठा हूँ, दूसरे पे शिव बैठा है, तीसरे पे हितेंद्र, राहुल, सोहन, ऐसे n एलिमेंट्स हैं। ये एक बस से गुजरेंगे और ये एक सिंगल उससे जाएंगे लाइन से। एक तरीके से आपका मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है और उसके बाद में 1 क्रॉस n, जिस मतलब जब ये स्विच उस समय डायनेमिक कंट्रोल मैकेनिज्म दरअसल यहीं प्रेजेंट होगा, जैसे कि साइक्लिक कंट्रोल लिखा हुआ है। अब जैसे मान के चलो 1 नंबर एक्टिव है तो 1 नंबर की लाइन एक्टिव होकर के वो जो लाइन है 1 नंबर के पास में चली जाएगी। अगर उस टाइम पीरियड के लिए 2 एक्टिव है तो 2 नंबर की लाइन होकर फाइनली 2 से जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्विच लगा होता है वो घूमता रहता है पर्टिकुलरली। अब दरअसल बात ये हुई कि एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि मान के चलो एट अ टाइम मुझे और शिव दोनों को जरूरत पड़ेगी उस चैनल की, तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो मोबाइल फोन है ये टाइम शेयरिंग पे ही बना हुआ है, बट फिर भी आप लोग देखते हैं कि फोन शिव मुझे मिला रहा है या फॉर एग्जांपल राजेश सर किसी को मिला रहे हैं, तो मतलब सारे मान के चलो सारे एक ही मोबाइल नेटवर्क पे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एयरटेल का एग्जांपल ले लिया एक कंपनी का, फिर भी फोन लग जाते हैं और वो सब टाइम शेयरिंग पे है। दरअसल क्या होता है, जो इनका टाइम शेयरिंग होता है वो कुछ मिली सेकेंड्स का होता है, जो इनका फ्रेम होता है, मतलब बहुत फास्ट होते हैं ये। हाँ, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे मान के चलिए त्योहार की हमने बात कर ली, होली दिवाली की। होली दिवाली में क्या होता है स्टूडेंट्स, मान के चलिए पीक टाइम में दिवाली के मान के लिए शाम को 7 बजे हर कोई दिवाली विश करना चाह रहा है फोन पे, तो उस टाइम ऐसी स्थिति आ जाती है कि चैनल बिजी हो सकता है। इसलिए कभी कभी ऐसा आता है कि सभी चैनल या फिर इस रूट की लाइनें सभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें, वो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये आपका स्विचिंग स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको दो स्टेज में तोड़ा। पहली स्टेज में तो n क्रॉस 1, जैसे कि 1 से लेकर के n तक आ रहे हैं, और दूसरी क्रॉस में लाइन में 1 क्रॉस n। ठीक है, जिस तरीके से 2 स्टेज इक्विवेलेंट नेटवर्क हुआ। फिर मैं आगे का देखता हूं, नेटवर्क की प्रत्येक लाइन, यानी जो भी नेटवर्क की हर एक लाइन होती है, इनपुट और आउटपुट को एक स्पीच कट से रिप्लेस करती है। स्पीच कट यानी वो जो लाइन है, जो रोटेटरी स्विच है, जो कि सब्सक्राइबर लाइन का पार्ट है, मतलब वो हमारे मतलब हमसे रिलेटेड ही है। और एनालॉग मोड में स्पीच को पीएम सैंपल्स के रूप में, मतलब पीएम दरअसल क्या होता है, पीसीएम तो एंटायरली डिजिटल होता है, पीएम एनालॉग और डिजिटल के बीच का पोर्शन होता है। तो अगर जो भी एनालॉग सिग्नल है हमारा जो हम बोल रहे हैं उसको पीएम के सैंपल्स के रूप में, तथा अगर पहले से ऑलरेडी सिग्नल डिजिटल है तो उसको हम पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन के सैंपल के रूप में भेज देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जब पीएम सैंपल्स को टाइम डिवीजन तरीके से स्विच करते हैं, यानी जब पीएम जो हमारे एनालॉग सैंपल हैं तो उसको हम एनालॉग टाइम डिवीजन स्विचिंग बोलते हैं, और जब वो पीसीएम से होता है तो जाहिर सी बात है वो डिजिटल टाइम डिवीजन स्विचिंग होता है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। फिर इस तरह के नेटवर्क पे जो भी कन्वर्सेशन सपोर्ट की जाती है वो इनलेट आउटलेट पेयर को सेलेक्ट करने में और कनेक्ट करने में, और उसके साथ साथ फाइनली जो हमारा स्पीच सिग्नल होता है उसको ट्रांसफर में जो करते हैं, मतलब जो भी हमारा प्रोसेस हुआ, क्या इनपुट आउटपुट को कनेक्ट किया, प्लस जो हमारे स्पीच सिग्नल है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रहा है वो, इसके जो भी इसका जो मतलब हमारा पीरियड होता है लगने वाला समय, वो दरअसल साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन बोलते हैं हम उसको, जिसको एससी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो किसके डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली डिपेंड कर मतलब सॉरी डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके टाइम पीरियड के, मतलब रेसिप्रोकल के। कहने का मतलब ये जितना कम होगा उतना ही साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन हमारा सपोर्ट बेहतर होगा। ठीक है, और ये 125/TS ये आपका ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली डिराइव्ड है। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन यदि टीएस मान के चलिए 5 माइक्रोसेकंड हो है तो आपका साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन सपोर्ट क्या होगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। इनलेट एंड आउटलेट के सिलेक्शन को डायनेमिकली कंट्रोल किया जाता है, और उसका सबसे सरल तरीका हुआ है इनलेट आउटलेट को एक साइक्लिक मैनर में सेलेक्ट किया। साइकिल मतलब जो मैं रोटेटरी स्विच, जिसको मैं चक्री बोल रहा था आपके लोकल लैंग्वेज में, बट इसको यूज नहीं करना है, एक साइक्लिक मैनर में सेलेक्ट किया जाता है जो कि टाइम के साथ सिंक्रोनाइज हो। टाइम के साथ मतलब ऐसे मान के चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ,
वो स्विच तो मेरे से ही कनेक्ट हो, मतलब मेरे डिवाइस से ही कनेक्ट हो। ऐसा नहीं हो टाइम शेयरिंग उल्टा हो कि वो शिव से कनेक्ट हो रहा हो और मैं बात कर रहा हूं, तो इससे मिक्सिंग और इंटरफेरेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट हमारे दो टाइप की स्विचिंग होती है, इनपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग और दूसरी होती है हमारी आउटपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्विचिंग। अभी मैं इसको समझाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं। तो अभी के लिए तो मैं इसको यहीं तक ही कराऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको देखें। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने वीडियो में गूगल लिंक पे ये नोट्स शेयर किए हुए हैं 308 के, उसमें देखना पुराने वीडियोस में आपको कहाँ मिलता है, इसको पढ़ना। ठीक है, अब मैं कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, इससे पिछले लेक्चर में लैन वैन मैन मैंने बताया, और उसके अलावा आपके मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग, या सबसे हमारे जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, इनसे रिलेटेड अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताएं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मेरे पास में एक तो ये RMB गेमिंग मीना, ये नेम नहीं चलेंगे, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। जैसे अभी तो सबके नेम प्रॉपर हैं, अक्षय नंदा, हितेंद्र, राहुल, शिव भंडाना, ये ठीक है। और अभी वो कोशिश कर रहा था, अभी दोबारा उसने एंट्री लेने की कोशिश की, मैं अलाउ नहीं करूँगा। जब मैंने बोला ज्वाइन ना हो, उसे 3 से 4 मिनट के बाद में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बता दें और इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, और किसी को भी कोई भी लेक्चर में इश्यू हो बता दें स्टूडेंट्स, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो सर फीस अभी की आपकी क्या आवाज़ दिक्कत नहीं है? आएगी, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा रखा है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। या तो चैट में लिख दें, आवाज़ मेरे को नहीं पहुँचेगी। फीस, बेटा फीस के लिए आप जो निकेश जी हैं उनसे बात करो, है ना। और मैं पता करके बता देता हूँ और ग्रुप पे छोड़ दूंगा मैसेज। जहाँ तक आप लोगों को खुद को ही वो कुछ बैंक में चालान वगैरह है वो आपको जमा कराना है और उसको अपलोड करना है, उसको देख करके समझें, क्योंकि जो ये जो डिटेल्स हैं ये सारा आपको ऑफिस वाले डिटेल में बता पाएंगे, और मैं बात करके बता दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो चैट में लिख दो। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं मीटिंग यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, और थोड़ा सा रेगुलर रहें। आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं दोबारा एग्जाम के बाद में, और अभी वाले नोट्स में एक साथ ये पूरे नोट्स ही हैं, मैं वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, 302 के भी रखे मेरे पास में। अच्छा, एक चीज़ और, NVSP पोर्टल जैसे मैं बता रहा था उस टाइम शिव ने मेरे से डिस्कस भी किया था, आप उसको देख लें करें, मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, उससे समझें। कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो वो आप BLO से कंसल्ट करें। जैसे अब आप कैप्चा ढंग से नहीं कर पा रहे तो वो आपके लेवल पे प्रॉब्लम आई है। ठीक है, उसको देखें समझें, और कोई भी समस्या हो तो फील फ्री टू आस्क, बट ढंग से। कल मैंने देखा था एक स्टूडेंट 3 टाइम्स कॉल पे कॉल किए जा रहा है, और मैं मतलब ड्राइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। टीचर को आप मैसेज करते हैं, वेट करें रिप्लाई का, टीचर आपको जरूर जवाब देगा। ठीक है, ये एक जनरल है। और NVSP पोर्टल पे बताएं अपने पेरेंट्स को, अगर उनके वोट ID नेम में गड़बड़ी है, आप 18 प्लस हो गए हैं तो ज़रूर बनवाएं, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी हमारा सबसे बड़े मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।